आज 16 सितंबर 2020 को लोकसभा में बैंकिंग विनियम संशोधन विधेयक 2020 ध्वनिमत से पारित हो गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सहकारी बैंकों के रेगुलेशन में आरबीआई को अधिक अधिकार देने के संबंध में जवाब देते हुए कहा कि सहकारी बैंकों का विनियम 1965 से ही आरबीआई के पास है। हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं। जो नया कर रहे हैं वह जमाकर्ताओं के हित में है। डिपॉजिटर्स के प्रोटेक्शन के लिए और कोऑपरेटिव बैंकों की खराब हालत होने के कारण लॉकडाउन के समय 27 जून 2020 को एक अध्यादेश के रूप में इसे लाया गया था। विपक्षी दलों के लोगों ने आरोप लगाया है कि यह देश के संघीय ढांचे के अनुकूल नहीं है और इससे केंद्र सरकार के द्वारा राज्य के सरकारों का अतिक्रमण होगा। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि जो बैंकिंग विनियम कानून 1966 के सेक्शन 3 और 56 में बदलाव इसलिए किए गए हैं ताकि जो नियम कमर्शियल बैंकों पर लागू होते हैं सहकारी बैंकों पर भी लागू किया जाए। आंकड़े देते हुए यह भी बताया गया कि 277 शहरी सहकारी बैंक घाटे में चल रही है, जिसमें से 107 की हालत अत्यधिक खराब है। मार्च 2019 में सहकारी बैंकों का ग्रॉस एनपीए 7.27% था, जो कि बढ़कर मार्च 2020 में 10% हो गया। इस बढ़ते हुए तनाव में जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा जरूरी हो गया था। इस कारण जून में अध्यादेश लाया गया था। पिछले 2 सालों से सहकारी और छोटे बैंकों के जमाकर्ताओं कुछ परेशानियों का सामना कर रहे थे। ऋणदाता बैंकों के ऊपर कुछ रोक लग जाने के कारण जमाकर्ताओं अपने पैसे निकालने में परेशान होते थे और जनता को नया लोन लेने में भी परेशानी का सामना करना पड़ता था। इस विधेयक के तहत रिजर्व बैंक को किसी भी बैंकिंग कार्य बाधित किए बिना बैंक और बैंकिंग कंपनी के उचित प्रबंधन में जनता बैंकिंग प्रणाली खाता धारकों के हित को सुनिश्चित करने के लिए एक योजना विकसित करने में मदद करेगा। यह परिवर्तन राज्य कानूनों के तहत सहकारी समितियों के राज्य रजिस्ट्रार की मौजूदा शक्तियों को प्रभावित नहीं करती। यह विधेयक कृषि से संबंधित एग्रीकल्चर सोसाइटी, क्रेडिट सोसाइटी या कोऑपरेटिव सोसाइटी और जिनके नामों में बैंक, बैंकर या बैंकिंग का इस्तेमाल नहीं होता, उन पर लागू नहीं होगा।